नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ टीना भटनागर और आप देख रहे हैं शोबिज़ स्कूप बाय टीना भटनागर। आज हम बात करेंगे लॉकअप सीज़न 2 एपिसोड 1 की। और ऑनेस्टली फर्स्ट एपिसोड ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट किया। ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रीमियर एपिसोड नहीं था जहाँ कंटेस्टेंट्स एंट्री लेते हैं और बस इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पहले ही एपिसोड से मेकर्स ने क्लियर कर दिया कि इस सीज़न का मेन फोकस होगा इमेज, एलिगेशंस, सीक्रेट्स एंड पब्लिक परसेप्शन। सबसे पहले बात करते हैं शो के ओवरऑल स्केल की। मुझे पर्सनली लगता है कि सीज़न 2 सीज़न 1 से विजुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड लग रहा है। सेटअप बिगर है, जेल का लुक बेटर है, यूनिफॉर्म्स इम्प्रूव्ड हैं, टास्क अरीना भी बड़ा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है। नेटफ्लिक्स पर आने के बाद शो की प्रोडक्शन वैल्यू क्लियरली अपग्रेड हुई है। सीज़न 1 का अपना बज़ था, बट सीज़न 2 का प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा और शार्प लग रहा है। होस्टिंग की बात करें तो फराह खान और रितेश देशमुख ने अपना अलग ही इमेज सेट किया है। कंगना वाली अग्रेसिव इंटेंसिटी ऑब्वियसली यहाँ नहीं है, बट फराह का सरकाज़म, ह्यूमर एंड कमांड काफ़ी नेचुरल लगा। रितेश थोड़े कंपोज्ड जोन में रहे, बट ओवरऑल दोनों ने प्रीमियर को स्मूथली कैरी किया। अब फॉर्मेट की बात करें तो मुझे एक चीज़ डेफिनेटली फील हुई। लॉकअप रियलिटी शो है, लेकिन कुछ पार्ट्स हेविली कंट्रोल्ड लगते हैं, स्पेशली ये सीक्रेट रिवील एंड कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट वाला फॉर्मेट। ऑन पेपर ये शॉकिंग लगता है, बट ऑनेस्टली ये मेकर्स के हाथ में होता है कि किस कंटेस्टेंट का सीक्रेट पब्लिक एक्सपोज करना है और किस कंटेस्टेंट का सीक्रेट सिर्फ सेलमेट के साथ कॉन्फिडेंशियल रखना है। सो समवेयर मेकर्स आर क्लियरली कंट्रोलिंग द नैरेटिव। कौन सिंपैथी लेगा, कौन शॉक वैल्यू क्रिएट करेगा, कौन मिस्टीरियस लगेगा, ये सब कम्प्लीटली ऑर्गेनिक नहीं लगता। इसलिए मुझे ये पार्ट थोड़ा स्क्रिप्टेड या एटलीस्ट प्लान्ड ज़रूर लगा। एपिसोड 1 बेसिकली इंट्रोडक्शन एपिसोड था। कंटेस्टेंट्स आए, उनके एलिगेशंस सामने रखे गए, कुछ सीक्रेट्स रिवील हुए और सबको अपना साइड एक्सप्लेन करने का मौका मिला। कुछ कंटेस्टेंट्स ने अपने एलिगेशंस ओन किए, कुछ डिफेंसिव लगे और कुछ क्लियरली अनकंफर्टेबल थे। राम कपूर का एंट्री इम्पैक्टफुल था बिकॉज ही ब्रिंग्स सीनियरिटी, लेकिन श्रेया कालरा के साथ उनका कन्फ्रंटेशन ये दिखाता है कि इस जेल में सीनियरिटी से इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। श्रेया फर्स्ट एपिसोड में काफ़ी डायरेक्ट और बोल्ड लगी। हाँ, अगर वो सिर्फ कन्फ्रंटेशन मोड में रहेंगी तो रिपीटेटिव लग सकती हैं। प्रीमियर के लिए शी मेड इम्पैक्ट। शिवांगी जोशी के अराउंड स्वीट टीवी इमेज एंड बोरिंग वाला नैरेटिव बनाया गया। मुझे लगता है शिवांगी के लिए ये शो एक इमेज ब्रेकर हो सकता है, बट उन्हें आगे सिर्फ ग्रेसफुल रहने से काम नहीं चलेगा। उन्हें अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस एंड इंडिविजुअलिटी क्लियरली दिखानी पड़ेगी। हर्षद चोपड़ा का इमोशनल मोमेंट जेन्युइन लगा। उन्होंने अपने पास्ट बिट्रेयल और रिलेशनशिप को लेकर गार्डेड नेचर के बारे में बात की। मुझे ये मोमेंट ओवर ड्रामेटिक नहीं लगा, बट उनका जो सीक्रेट है वो 16 ईयर्स पुराना सीक्रेट है। 2010 का सीक्रेट उन्होंने रिवील किया, तो ये मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। बट एनीवेज वो उनका सीक्रेट है, तो वो अपने लाइफ का कोई भी सीक्रेट कभी भी शेयर कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू हिम। बट अगर हर्षित इसी ऑनेस्टी के साथ गेम खेलते हैं तो वो सीज़न के इमोशनली स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक बन सकते हैं, बट मुझे वो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट लगे फिलहाल। सुनीता आहूजा का प्रेजेंस रॉ एंड अनफिल्टर्ड है। गोविंदा जी के साथ मैरिज और पास्ट इश्यूज़ पर उनका कैंडिड होना डेफिनेटली हेडलाइन ग्रैबिंग था। ये ऑब्वियसली हम बहुत सारे पॉडकास्ट में ऑलरेडी सुन चुके हैं, तो काफ़ी कुछ नया नहीं था उनके एलिगेशंस। मुझे उनमें परफॉर्मेटिव ड्रामा कम और लिव्ड एक्सपीरियंस ज़्यादा लगता है। वो फन लविंग है, हंसमुख है, वो सबके साथ बना के चलेंगी। मुझे नहीं लगता वो फालतू के लड़ाई झगड़े करेंगी अंदर। वो अनप्रिडिक्टेबल है और यही उन्हें इंटरेस्टिंग बनाता है। अब आते हैं आकांक्षा चमोला के डिवोर्स सीक्रेट पर। ऑनेस्टली मुझे ये रिवील शॉकिंग नहीं लगा, बिकॉज बिग बॉस के टाइम से ही मुझे पर्सनली फील हो रहा था कि गौरव खन्ना और आकांक्षा के बीच एवरीथिंग इज़ नॉट एज परफेक्ट एज इट लुक्ड। अगर सब कुछ जेन्युइनली नॉर्मल होता तो नेचुरली आकांक्षा बिग बॉस के एपिसोड्स फॉलो करती, सपोर्ट करती, डिस्कस करती। बट जब उन्होंने बोला कि वो बिग बॉस नहीं देख रही हैं, वहीं से हिंट मिल गया था कि कुछ तो ऑफ है। बेबी प्लानिंग वाला टॉपिक भी समवेयर हिंट दे रहा था कि रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है। तो डिवोर्स रिवील मेरे लिए आउट ऑफ नोवेयर नहीं था। मुझे पर्सनली लगा कि दोनों ने बिग बॉस के बाद जो अटेंशन और फेम मिला उसको स्मार्टली हैंडल किया, और अब लॉकअप में ये सीक्रेट रिवील करके फिर से अटेंशन क्रिएट हो गया।
मैं ये ज़रूर कहूँगी, गौरव और आकांक्षा दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। पब्लिक को जो इमेज दिखानी थी वो इमेज काफ़ी टाइम तक मेंटेन की गई, फैंस इमोशनली इन्वेस्ट हो गए, और अब जब रियलिटी सामने आ रही है तो ऑब्वियसली फैंस को फील हो सकता है कि उनके इमोशंस के साथ खेला गया है। अगेन दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, बट मुझे ये पूरा सिचुएशन बहुत कैलकुलेटेड लगा। योगेश रावत एंड आकांक्षा चौधरी की बात करें तो ऑनेस्टली मैं इन दोनों को पर्सनली ज़्यादा फॉलो नहीं करती, बिकॉज मैंने स्प्लिट्सविला रेगुलरली नहीं देखा है, लेकिन कंट्रोवर्सी के बारे में सुना ज़रूर है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो मुझे दोनों पर्सनली वेरी इंप्रेसिव नहीं लगे, बट मैं अपने कमेंट्स रिजर्व रखूँगी, बिकॉज फर्स्ट एपिसोड के बेसिस पे किसी को फुली जज करना फेयर नहीं होता। उर्फी जावेद का गेस्ट अपीयरेंस यहाँ इंपॉर्टेंट था। वो सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं आई थी, शी केम विद कॉन्टेक्स्ट, ब्लंटनेस एंड एक्सपोजर एंगल। उर्फी ने योगेश आकांक्षा के पास्ट नैरेटिव को शो के अंदर अच्छे से हाईलाइट किया, जिससे उनका एंट्री सेगमेंट काफ़ी पर्सनल हो गया। अब देखना होगा कि ये दोनों सिर्फ स्प्लिट्सविला कंट्रोवर्सी के नाम पर चलेंगे या लॉकअप में अपनी रियल पर्सनैलिटी भी दिखाएंगे। वरुण यादव AKA लैला का फर्स्ट इंप्रेशन भी मुझे पर्सनली स्ट्रॉन्ग नहीं लगा। मैं उन्हें पहले फॉलो नहीं करती थी, सो दिस वॉज फ्रेश फॉर मी, लेकिन उनका वे ऑफ स्पीकिंग मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैं उनका कंटेंट नहीं जानती, उनका कंटेंट भी थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग था, बट आई थिंक टाइम के साथ वो फ़नी हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट सेंस ऑफ स्पीकिंग भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो मुझे लगता है वो कभी कभी बीच में केयरलेस हो सकते हैं। मुझे लगता है वरुण शो में काफ़ी न्यूजेंस भी क्रिएट करने वाले हैं। वो रिएक्शंस क्रिएट करेंगे, बट वो एंटरटेनिंग बनेंगे ये इरिटेटिंग, ये टाइम बताएगा। सूफी मोतीवाला का एंगल भी इंटरेस्टिंग था, स्पेशली वरुण के साथ कॉन्फ्लिक्ट। सूफी ने अपना पॉइंट क्लियरली रखा, बट उन्हें भी आगे सिर्फ विक्टिम नैरेटिव से बाहर आकर अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी। मैंने उनको ट्रेटर्स में भी देखा था, तो लेट्स सी वो यहाँ पे क्या अलग करते हैं, अदर देन स्पायरलिंग एंड ये सब फैंसी वर्ड्स यूज़ करके वो और क्या अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हैं, वो देखना होगा। ओवरऑल एपिसोड 1 का बिगेस्ट स्ट्रेंथ था कास्टिंग एंड कंट्रोवर्सी मिक्स। ऑलमोस्ट हर कंटेस्टेंट के पास एक बैगेज, एक इमेज, ये एक स्टोरी है। मेरे हिसाब से एपिसोड 1 एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट था। सीजन 2 का स्केल ग्रैंड है, कंटेस्टेंट्स का मिक्स इंटरेस्टिंग है, और फर्स्ट एपिसोड ने इनफ क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है। स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट अभी के लिए है सुनीता आहूजा, हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चामोला, श्रेया कालरा, राम कपूर। मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल कंटेस्टेंट्स हैं योगेश, आकांक्षा चौधरी, वरुण, सूफी। Final verdict, Lockup Season 2 Episode 1 high on revelations, strong in casting, grand in presentation, but now the real test is whether the show can move beyond secrets and controversy and create a genuinely engaging game. आप मुझे कमेंट्स में बताइए एपिसोड 1 में आपको सबसे रियल कंटेस्टेंट कौन लगा, और क्या आपको भी सीक्रेट रिवील वाला फॉर्मेट स्क्रिप्टेड या कंट्रोल लगा। कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में। दिस इज़ टीना भटनागर एंड यू आर वॉचिंग शोबिज़।